प्रेज द लॉर्ड। आप चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्लियर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रविवार सभा में। और अब समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमारे जीवन में दो तरीके से कार्य करेगा। एक वो बात जो हमें जाननी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमें पता लगेगी कि वो भविष्यवाणी क्या है, और एक हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें पता लगेगा कि आखिर परमेश्वर के विरोध में ऐसे कौन से मसीह विरोधी हैं जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं। ये बात भी आज हम अच्छे से जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का संदेश है इज़राइल के 10 शत्रु और शैतान के 10 हथियार क्या है, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि अंत के दिनों में जो मसीह विरोधी होगा उसकी जो 10 शक्तियां होंगी वो कौन से देश होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि भविष्य में मसीह विरोधी के साथ वो कौन से देश होंगे, लेकिन यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे 10 मसीह विरोधी चिन्ह क्या हैं जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा शैतान क्या करता है, इज़राइल का उन्हें शत्रु बना देता है। इज़राइल कौन? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं भौतिक इज़राइल, जो इज़राइल का देश है उसे कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम भौतिक नहीं वरन स्वर्ग के राज्य के नए यरूशलेम के वासी और नए इज़राइल है। और हम नए इज़राइलियों के भी 10 शत्रु हैं। हम नए इज़राइलियों के भी 10 शत्रु हैं। हम आत्मिक इज़राइल के लिए हम इज़राइली नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को एक कंफ्यूजन मिटाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम आत्मिक इज़राइली हैं। हम आत्मिक इज़राइली नहीं हैं। हम अब्राहम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस है, बल्कि हम आत्मिक इज़राइल है, इज़राइली नहीं इज़राइल हैं। क्योंकि वी आर द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर द टेंपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का राज्य अपने अंदर लेके चल रहे हैं। तो हम अपने आप में एक राज्य हैं। हर एक मसीही विश्वासी अपने आप में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय राज्य है। इस कारण से वो उसका आत्मिक इज़राइल है। हम इज़राइली नहीं हैं, हम आत्मिक इज़राइल हैं। तो हम आत्मिक इज़राइल का भी 10 शत्रु पाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं यह सरमन तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि सारी कंप्लीट बातें मैं यहां लेकर के आऊं, इंफॉर्मेटिव भी लेकर के आऊं, और वो 10 शत्रु कौन हम आत्मिक इज़राइल के हैं वो भी जाने, और फिजिकल इज़राइल के 10 शत्रु कौन थे और कौन है वो भी जाने, और एंटी क्राइस्ट के साथ जो 10 शत्रु देश होंगे वो भी जाने। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये संदेश होने वाला है। तो इसे अंत तक देखिएगा, समय ना मिले तो बाद में देखिएगा और खूब शेयर करिएगा। जब मैं इसे एडिट कर दूंगा, पार्ट जो शुरुआत का पार्ट है वो कट कर दूंगा, आप इसे खूब इसको शेयर करिएगा लोगों के पास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम शुरू करते हैं आज के संदेश को। और मैं चाहूंगा बेटा सबसे पहला वो जो है वो लगा दीजिए। मेरे प्रियो, जब हम यशाया भविष्यवक्ता को पढ़ते हैं और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए कुल मिला के 26 अध्यायों का कंक्लूजन लेकर के आया हूं। मतलब इस स्टडी को करने के लिए आपको 26 से भी ज्यादा अध्यायों का स्टडी करके कंक्लूजन निकालना होगा, वो मैं लेकर के आया हूं। एक निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल जो दही जम जाता है ना, वो लेकर के लिए आपके आया हूं, मेहनत करके जो दूध की मलाई है वो लेकर के आया हूं। तो 26 अध्यायों का ये कंक्लूजन है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक आप नीचे देख सकते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 13वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 46वें अध्याय से लेकर के 51वें अध्याय तक, और प्रकाशित वाक्य के कुछ अध्याय, उन सब का कंक्लूजन यहां पर हम लेकर के आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अभी लगे रहने दीजिए, जब हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके हम 13वें अध्याय से लेकर, आप ये वचन नहीं है, ये अध्याय है, 13वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इज़राइल के 10 शत्रुओं के दंड के विषय में बात किया जा रहा है। अब ये 10 शत्रु कौन है? इज़राइल के 10 शत्रु पड़ोसी देश, 10 शत्रु पड़ोसी देशों के वहां पे नाम लिखे हुए हैं, और नाम के साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहनों उनके दंड लिखे हुए हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। 10 प्रकार के शत्रुओं के नाम, 10 प्रकार के पड़ोसियों के नाम, 10 प्रकार के देशों के नाम वहां लिखे हैं।
और सेम टू सेम यही बात हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, उसके 46वें अध्याय से लेकर के 51वें अध्याय तक, वहां पर भी मेरे प्यारे बहनों हम 10 शत्रुओं के दंड के विषय में देखते हैं। लेकिन इस बार कुछ शत्रु बदल गए हैं, इस बार शत्रु कुछ बदल गए हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से पहले आए थे, उस वक्त के शत्रु 10 शत्रु अलग थे, उसमें 3-4 अलग थे, लेकिन 10 ही थे। और देखिए यह संयोग नहीं है कि जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के समय में जब बात हो रही है तब भी 10 हैं, भले ही उसमें से 3-4 देश अलग हैं। और यह भी कोई संयोग नहीं है कि 1948 में जब इजराइल देश दोबारा से बना तब भी उसके खिलाफ 10 देशों ने ही युद्ध किया। वो नाम अलग थे लेकिन वो भी 10 ही थे। और मेरे प्यारे बहनों, आज के समय में भी जिन कंट्रीज ने, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं जो जिसे हम कह सकते हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो मान्यता ना देने के साथ साथ शत्रु भी हैं। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है मेरे प्यारे बहनों, ये संयोग नहीं है। 4 प्रकार के समयों को हम देखते हैं, चारों प्रकारों के समय में 10-10 शत्रु ही हैं, 10-10 शत्रु ही हैं। उनमें शत्रु चेंज हो गए हैं लेकिन उनकी गिनती 10 की ही है। मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से बताना चाहूंगा, मैं चाहता था चार्ट बनाना लेकिन सुबह काफी देर हो गया था, तो मैं आपको 4 समय के शत्रुओं के नाम बताऊंगा जो पड़ोसी देश है, जो भौतिक इजराइल के हैं। भौतिक इजराइल का मतलब जो शारीरिक इजराइल देश है, कनान देश था पहले, फिर वो इजराइल बना, उसके विषय में बताऊंगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अनुसार, बेटा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अनुसार मैं नाम बता रहा हूं आपको, 10 शत्रुओं के वहां नाम लिखे हैं। सबसे पहले वहां लिखा है बेबीलोन, फिर है अशूर, पलिश्ती, मोआब, कूश, मिस्र, एदोम, अरब, दमिश्क और सोर। ये 10 देश हैं जो शत्रुओं के रूप में दिखाए गए इजराइल के, और परमेश्वर इन्हें दंड देगा। बेबीलोन, अशूर, पलिश्ती, मोआब, कूश, मिस्र, एदोम, अरब, दमिश्क और सोर। अब यही शत्रु 10 पड़ोसी देश शत्रुओं के हम यिर्मयाह में क्या नाम पढ़ते हैं, देखिए यिर्मयाह में बड़े ध्यान से, मिस्र, पलिश्ती, मोआब, अम्मोन, एदोम, दमिश्क, केदार, हसोर, एलाम और बेबीलोन। वहां बेबीलोन सबसे नंबर 1 था, यिर्मयाह में सबसे बाद में है, लेकिन यहां पर हेसोर, केदार और एलाम और अम्मोन ये देश अलग हो गए, लेकिन यहां पर जो पहले हमने पढ़ा था वो देश अलग थे, लेकिन इनकी संख्या 10 ही है। अब आते हैं मेरे प्यारे बहनों, जब 1948 में जब इजराइल का दोबारा देश बना है, अभी 70 साल पहले, तब 1948 में जब वो बना था तो उसके अगले दिन ही 10 देशों ने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। भले ही बुरी तरह से हारे थे वो लोग, कौन लोग, जो 10 शत्रु थे। और नया देश केवल जिसे एक दिन ही हुआ था, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें हरा दिया। 10 देशों को एक छोटे से देश ने, सोचिए अगर इंडिया 1947 में आजाद हुआ, 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ और 16 अगस्त को कोई अटैक कर देता तो इंडिया का क्या हाल होता। लेकिन यही हाल देखिए क्या हुआ, 1948 में इजराइल बना और अगले ही दिन, नेक्स्ट डे ही 10 देशों ने मिलकर के हमला किया अरब कंट्रीज के, और इजराइल उन पर हावी हुआ। इजराइल ने उन्हें भगा दिया, जितनी जमीन इजराइल के पास थी उससे ज्यादा और उसने इजराइल ने छीन ली। कुछ जॉर्डन के पास थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर गया था, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इजराइल के पास आ गया था। तो ये 10 शत्रु देश उस वक्त कौन से थे 1948 में बताऊंगा मैं। ईरान, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, लेबनान, कुवैत और इजिप्ट। ये 10 देश थे जो मिलकर के, संयुक्त मिलकर के एक अकेले इजराइल से लड़ रहे थे और हार गए। और आज के समय में लड़ाई तो नहीं है, लेकिन कुछ 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इनमें कुछ देश बदल गए, ईरान और इराक वैसे ही हैं, फिलिस्तीन का नामो निशान गायब हो गया, क्योंकि फिलिस्तीन अब कोई देश नहीं है, जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं। इसकी जगह एक नया नाम आया, पाकिस्तान। सीरिया वहीं का वहीं है, और जॉर्डन जो है हट गया, जॉर्डन ने मान्यता दे दी, क्योंकि मान्यता तो नहीं दी है लेकिन जो बिजनेस है वो इजराइल के साथ हो रहे हैं। उसकी जगह एक और नाम जोड़ा, अफगानिस्तान। सऊदी अरेबिया वहीं के वहीं है, अभी तक मान्यता नहीं दी, यमन ने नहीं दी, लेबनान ने नहीं दी, कुवैत ने नहीं दी, इजिप्ट ने मान्यता दे दी। उसकी जगह एक और नया शत्रु बना, बांग्लादेश।
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। जैसे हम अफ्रीका के कुछ देश देखते हैं, पनामा को देखते हैं, अमेरिका के, साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया है, उसने भी नहीं दी है मान्यता इजराइल को। लेकिन वो शत्रु नहीं है, वो गाजा के साथ नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ नहीं है, पर ये 10 देश फिलिस्तीन के साथ हैं। तो फिलिस्तीन के साथ होने का मतलब शत्रु देश है। यही 10 हैं। कौन कौन से? इराक, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यमन, लेबनान, कुवैत और बांग्लादेश। ये आज भी अगर जब यह अभी छोटा मोटा युद्ध शुरू हुआ था इजराइल का और फिलिस्तीन का, तो सारे के सारे किसकी तरफ खड़े थे? गाजा पट्टी की तरफ खड़े थे, फिलिस्तीन की तरफ खड़े थे। बाकी भले ही किसी ने भी, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है स्टेट की, लेकिन वो शत्रु नहीं है, तो उन्हें हम शत्रु की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये विडंबना है क्या, या एक संजोग है, या ये परमेश्वर का वो भविष्यवाणी का पूरा होना है जो परमेश्वर ने 2 नहीं 3 भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहलवाई है? पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 10 शत्रु बताए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा 10 शत्रु बताए, और होशे के द्वारा भी क्या बताए थे? कुछ बातें बताई गई, पूरी खुल के नहीं बताई गई, लेकिन बताए गए हैं, उनके दंड बताए गए हैं, इन लोगों के दंड बताए गए हैं। तो ये 10 का जो आंकड़ा है ना, ये 10 का जो आंकड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा है। ये 10 का आंकड़ा, 10 शत्रु, और ये नहीं है कि वो फिजिकल शत्रु थे, वो भौतिक शत्रु थे, और आज भी वो भौतिक शत्रु 10 हैं इजराइल के, भौतिक इजराइल के। उसी के साथ साथ हम जो आत्मिक इजराइल हैं, हमारे भी 10 शत्रु शैतान ने खड़े किए हुए हैं। उसके विषय में भी हम बहुत अच्छे से आज बात करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे आत्मिक शत्रु कौन है। तो ये 10 का आंकड़ा जो है, 10 की बात कहां से निकल के आती है? ये 10 क्या चीज है? ये 10 शक्तियां क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसके 12वें अध्याय को और उसके 13वें अध्याय को, तो वहां 2 पशुओं के विषय में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, उसके 3रे वचन में। एक सेकंड, मैं फोन खोल लूं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 3रे वचन में पढ़ते हैं, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर, बड़े ध्यान से, कितने? 7 सिर और 10 सींग थे। कितने? 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। कितने सिर हैं? 7 सिर हैं, और उन पर राजमुकुट भी है, लेकिन सींग कितने हैं उनके? 10 सींग। सींग किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को, शक्ति को। यानी कि 7 सिर तो हैं, लेकिन उनकी शक्तियां कितनी हैं? 10 हैं। और यही बात जब हम ये दूसरे पशु के विषय में पढ़ते हैं, जो एंटी क्राइस्ट का पशु है, और यहां पर साफ तौर पे लिखा है, ये लाल अजगर वही पुराना सांप इब्लीस शैतान है, यानी कि शैतान का ये रूप दिखाया गया। और 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक पशु को देखा गया। ये थोड़ा डिफरेंट था। जब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उन सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहां भी 10 सींग, यहां भी 10 सींग, वहां भी 10 सींग। फर्क कितना है? राजमुकुट पहले किस पे थे? सरों पर थे। अब राजमुकुट किस पर हैं? सींगों पर हैं। बहुत बड़ी भेद की बातें हैं, मैं विस्तार से आप लोगों को बहुत बता चुका हूं। जो लोग बाइबल स्टडी में पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि पहले वो साम्राज्य थे, लेकिन अब वो 10 शक्तियां हैं। पहले वो 7 साम्राज्यों की 10 शक्तियां थी, लेकिन आज वो शक्तियां, साम्राज्य, वो 10 शक्तियां, वो मसीह विरोधी की वो क्या बन गई हैं? उसकी आधार हैं। अब बनेंगी वो आधार, वो भी हम जानेंगे वो कौन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 17वां चैप्टर उसका 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ते हैं, तो कुछ यहां डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी बाकी है, और एक अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन किसका दिया जा रहा है? डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उस पशु का, उस पशु के
उस पशु के 7 सिरों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ये 7 सिर क्या बताए जा रहे हैं? ये 7 सिर क्या बताए जा रहे हैं? ये 7 राजा भी हैं। 5 हो चुके हैं, बड़े ध्यान से 5 हो चुके हैं। किस वक्त तक? जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी। जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी 5 हो चुके हैं, एक अभी बाकी है। किस इस समय के अनुसार नहीं, जब ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी जा रही है उस समय के अनुसार, यानी यूहन्ना के समय में 5 तो हो चुके हैं, एक अभी है, एक अभी आया नहीं। यानी कि 5 और एक यानी कि 7 साम्राज्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, सारी चीजें पता लगती रहती हैं। 7 साम्राज्यों के विषय में यहां पर बात की गई है। और जो पशु पहले था अब वह नहीं है, अब 8वां है। अब बड़े ध्यान से 8वां, 7 साम्राज्य प्लस 8वां है, और उन 7 में से वो उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं, जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? 10 सिंह तो वो राजा हैं, यानी कोई राजा का मतलब कोई राज्य है, कोई देश है। आज तो कोई राजा होता नहीं है, तो आज के परिवेश में देखा जाए तो वो क्या है? 10 देश हैं। और कौन वो 10 देश होंगे इसके विषय में भी हम बहुत ही अच्छे से बाद में बात करेंगे। पहले हम आत्मिक बात करेंगे, फिजिकल बात तो चलती रहती है। तो यहां पर हमने देखा, अब ये साम्राज्य कौन से हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 7 साम्राज्य, 7 कौन से साम्राज्य हैं जिन्होंने प्रभु के लोगों को परेशान किया है? सबसे पहला मिस्र, जिसने प्रभु की प्रजा को क्या किया? बंधुआई में लाया। फिर अशूर, जिसने इजराइल को बंधुआई में लाया। फिर बेबीलोन, जिसने क्या किया? बेबीलोन ने यहूदा के देश को बंधुआई में लाया। फिर मादो पर्शिया का राज्य, शुरुआत में तो साइरस के और दारा के समय में, और जो शेयर्स है उसके समय में तो काफी सपोर्ट मिला यहूदियों को, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी उन्हें सताया। फिर आया यूनान का देश, ग्रीक का साम्राज्य, जो सिकंदर जैसे हम जानते हैं उसके 4 सेनापतियों ने आपस में उसका राज्य बांट लिया था, जिसमें सबसे खतरनाक था सेल्यूकस, जो कि जैसे इधर का एरिया मिला था मिडिल ईस्ट का। उस सेल्यूकस के बेटे ने वहां पर क्या किया? प्रभु के लोगों को परेशान किया और मंदिर को अपवित्र किया। फिर उसके बाद आया उसके बाद यूनान का राज्य खत्म हो गया। तो कौन सा? 5 तो अब वहां क्या लिखा है? 5 तो हो चुके हैं। कौन कौन से? मिस्र, अशूर, बेबीलोन, मादो फारसी और यूनान हो चुके हैं। एक अभी है। किस वक्त है? यूहन्ना के समय में एक अभी है। और यूहन्ना के समय में कौन सा साम्राज्य था? कौन से साम्राज्य में था यूहन्ना के समय में? रोमन साम्राज्य था। तो एक अभी है, तो छठा कौन सा है? रोमी साम्राज्य। और यूहन्ना उस वक्त ये लिख रहे हैं प्रकाशन में कि एक अभी आने वाला है। तो हमारे लिए तो आ चुका है, यूहन्ना के लिए आने वाला है। वो कौन है? वो मेरे प्यारे भाई बहनों ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। लेकिन मैंने जो आकलन लगाया है वो ऑटोमन साम्राज्य नहीं, बल्कि इस्लामिक खिलाफत का राज्य है। क्योंकि यहां लिखा है कि एक अभी आया, अब आएगा, तो कुछ समय तक उसका रहना, यानी कुछ समय तक वो राज्य चलेगा। इस्लामिक खिलाफत ज्यादा दिन तक नहीं चली थी, क्योंकि उनमें डिवीजन हो गए 52 प्रकार के। पहले 4 खलीफा हुए थे उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचाया, और जो पवित्र स्थान था वहां पर मस्जिद बना दी, मस्जिद अक्सा जिसे कहते हैं, टोम ऑफ द रॉक जिसे हम कहते हैं आज भी, जिसके लिए विवाद चल रहा है, सारी चीजें करी। तो ये 7 साम्राज्य परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। फिर उसके बाद कोई साम्राज्य नहीं है। हम देखते हैं फिर उसके बाद कोई साम्राज्य नहीं है। आज कोई साम्राज्य नहीं है, अलग अलग डिवीजन में कंट्रीज बटी हुई है, और किसी एक राजा का शासन नहीं चलता है। साम्राज्य का मतलब एक राजा का शासन, और पूरी धरती पर, ज्यादातर उसकी धरती पर उसका अधिकार, एक व्यक्ति की आधे से ज्यादा धरती पर अगर चलती होती है उसे क्या बोलते हैं? साम्राज्य कहते हैं। लेकिन आज कोई साम्राज्य नहीं है, आज देश है अलग अलग, उसमें भी एक व्यक्ति की नहीं चलती, वरन डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, पब्लिक की चलती है। तो अब वो नहीं है, लेकिन एक साम्राज्य और आएगा। यहां लिखा है 8वां है, 8वां साम्राज्य आएगा। साम्राज्य का मतलब समझ रहे हैं? एक व्यक्ति की चलेगी। उस वक्त किसकी चलेगी? एंटी क्राइस्ट की चलेगी। वो कहेगा कि इसे मानो तो मानो, नहीं तो छाप लगवाओ, नहीं तो मरो। जो छाप लगवा लेगा वही, मतलब एक व्यक्ति की चलेगी वहां उस वक्त, उसे साम्राज्य कहते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड पे इस बार जो साम्राज्य आएगा, भाई मिस्र का आया तो कुछ एरिया पे था, अशूर का आया तो भी कुछ एरिया पे था, और उसके बाद बेबीलोन का आया तो वो भी कुछ एरिया पे था, और यूनान का आया तो वो भी भाई इंडिया से लेकर के इधर पूरे एरिया तक था, और रोमन आया, जो भी आए सबका एक
टाइम एक बड़ा राज हुआ करता था, लेकिन समस्त भारत पे, समस्त विश्व में तो नहीं था, समस्त ऑल ओवर वर्ल्ड में तो नहीं था, लेकिन इस एंटी क्राइस्ट का जो राज होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। एक ही शासन, वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वन वर्ल्ड ऑर्डर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक ही बॉर्डर, एक ही रुपया, एक ही शासन, एक ही कानून, एक ही बातें, इसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। जैसे हम देखते हैं ना, यूरोप में एक ही मुद्रा चलती है, यूरो, वैसे ही इसकी भी बात हो रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही मुद्रा चलेगी, कोई ऐसा नहीं होगा। ये सब बातें हो रही हैं और ये होंगी, बहुत जल्द होंगी, जिसकी शुरुआत कोरोना के काल में हो चुकी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा यशाया, यिर्मयाह और प्रकाशित वाक्य का हमने यहां पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है, जो मैंने किया है, पर मैंने आपको उसका कंक्लूजन निकाल के दिया है। अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो हमें इन बातों को दो प्रकार के संदेश और भविष्यवाणियों में डिवाइड करना है। इन बातों में जब हम पढ़ते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह उसके 46वें अध्याय से लेकर 51वें अध्याय तक, यशाया उसके 13वें अध्याय से लेकर 23वें या 24वें अध्याय तक, और प्रकाशित वाक्य के कुछ अध्यायों को, 13वें अध्याय को, 18वें और 17वें अध्याय को और 19वें अध्याय को, तो कुछ कंक्लूजन निकल करके आते हैं, कुछ बातें निकल के आती हैं, दो प्रकार के संदेश और भविष्यवाणियां निकल के आती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशित वाक्य से हमें पता चलता है कि 10 देश या 10 शक्तियां एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगी। जो पहले 7 साम्राज्य थे, उन्हीं 7 साम्राज्यों में से 10 शक्तियां उभरेंगी 10 देशों के रूप में, जो मसीह विरोधी को खड़ा करेंगी। और ये 10 इतने शक्तिशाली देश होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कि इसके आगे छोटे मोटे देशों की तो कोई भी हस्ती नहीं होगी, उनके आगे तो वो बोल भी नहीं पाएंगे और वो चुपचाप सरेंडर कर देंगे। और फिर वो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? ऑल ओवर वर्ल्ड का शासक बनेगा, और जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वो सारी बातें करेगा। तो ये कौन होंगे, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेकंड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं 46वें अध्याय से लेकर 51वें अध्याय तक, तो यहां पर हम परमेश्वर के 3 प्रकार के संदेशों को देखते हैं। देखिए, दोनों जगह 10 देशों को दंड देने की भविष्यवाणी की गई है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, हेडिंग भी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, विस्तार से पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। अगर हेडिंग पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि बेबीलोन को दंड, फलिस्तियों को दंड, ये सारे दंड का वर्णन है। यिर्मयाह 46, यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह 46 चैप्टर, 46 to 51 चैप्टर, और यशाया 13 चैप्टर से लेकर 23 चैप्टर तक आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो जब हम यिर्मयाह को पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो उसमें 3 प्रकार के संदेश मिलते हैं। बड़े ध्यान से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ज्यादा मैं समझता हूं, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है। जब हम इन 10 देशों के विषय में देखते हैं, तो ये 10 देश नहीं है, ये 10 आत्मिक शत्रु हैं हमारे, हम आत्मिक इस्राएल के, जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बताए गए हैं कि परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के संदेश निकल के आते हैं, अभी मैं आपसे बात करूंगा। और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक, तो वहां वो 10 राज्य कौन होंगे, बड़े ही साफ तरीके से इंडिकेशन दिया गया है। मेरे प्यारे बहनों, 7 तरीके से इंडिकेशन दिया गया है कि वो 10 राज्य कौन होंगे। भविष्य में वो 10 राज्य का इंडिकेशन दिया गया है। नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनको समझ, उनकी ऐसी डेफिनेशन है कि हम उसको इंडिकेशन के रूप में अगर अध्ययन करें तो समझ जाते हैं कि वो देश कौन से हो सकते हैं जो मसीह विरोधी का साथ देंगे। तो यिर्मयाह में क्या देखते हैं? 3 संदेश देखते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यशाया में क्या देखते हैं? उन 10 देशों के नाम जो कि एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगे। तो पहले हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखेंगे, जहां परमेश्वर ने 3 संदेश दिए हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहिएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से कि वो 10 देश आज के समय में, अंत के दिनों में कौन से होंगे जो मसीह विरोधी को शक्ति देंगे या उसका सपोर्ट करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं 3 संदेशों को। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हें आपको समझना होगा, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी हैं और बहुत सारी हताशा को भी दूर करने वाले ये 3 संदेश हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं पहला जो संदेश है वो है परमेश्वर, बड़े ध्यान से,
पहले हम आत्मिक बातें करेंगे, फिजिकल बात करेंगे। परमेश्वर शैतान और शैतान के लोगों को चाहे जितनी भी छूट दे दे, बड़े ध्यान से, परमेश्वर शैतान या शैतान के लोगों को चाहे जितनी भी छूट दे दे तो भी वे दंड से नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। कौन? शैतान और शैतान के लोग। परमेश्वर उन्हें चाहे जितनी भी छूट दे दे, लेकिन परमेश्वर अंत में उन्हें दंड देगा और इन्हें नष्ट कर देगा, कोई भी नहीं बचेगा। कई बार आपके मनों में सवाल आता है ना कि हे परमेश्वर, हम हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सवाल परमेश्वर से उसने किया था कि हे परमेश्वर, ये विधर्मी लोग क्या करते हैं? ये विधर्मी लोग धर्मी लोगों पर चढ़ते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं और इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। और यही हमारे मन में भी सवाल आता है कि हे परमेश्वर, ये तो अधर्मी है, परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन इसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ रहा है? ये तो बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ रहा है? ये सवाल जवाब आता है ना, क्योंकि परमेश्वर होने दे रहा होता है। देखिए, आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। यहां मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 51वां अध्याय, आइजिया 51 चैप्टर वर्स 22-26। यहां मैं पढ़ूंगा 20 से लेकर 26 तक पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल हो तो आप भी निकाल लीजिए और एक एक वचन को बड़े हाँ बेटा, जरमाया, हिंदी में यिर्मयाह, इंग्लिश में जरमाया। तो जरमाया यानी कि यिर्मयाह, उसका 51वां अध्याय, उसके 20वें वचन से लेकर 26वें वचन तक एक एक वचन बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा, बड़े ध्यान से। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य का नाश करूंगा। कौन है ये फरसा? किसके विषय में यह बात हो रही है? बड़े ध्यान से आज आप इन वचनों को समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, तू मेरा फरसा है जिससे तू मेरे युद्ध का हथियार है, जिससे मैं राज्य राज्य जाति जाति को तितर बितर करूंगा। कौन है ये फरसा? जब हम इसे पूरा पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है यह बेबीलोन के विषय में, उसके राजा नबूकदनेस्सर के विषय में बात की जा रही है। बेबीलोन के विषय में बात की जा रही है, क्योंकि बेबीलोन के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बेबीलोन के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली जाति को भी दंडित किया उस वक्त बंधुआई में लाके, और जो अन्य दूसरी जातियां थी उनको भी दंडित किया अपना हथियार बना के उसके द्वारा, संसारिक रूप से। तो यहां पर हम देखते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को ही मैं तेरे द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसकी जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं बाबुल और यहां तक, पहले 23 तक टुकड़े टुकड़े करूंगा। तो कौन है यहां ये बेबीलोन? संसारिक रूप से तो अगर हम देखें कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल यहूदियों को बंधुआई में लाया, और उससे परमेश्वर क्या कह रहा है? तू तो केवल मेरा फरसा मात्र है। बड़े ध्यान से क्या कह रहा है? तू तो मेरा फरसा है, मैंने तो तुझे इस्तेमाल किया है लोगों को दंड देने के लिए, लेकिन सुन ले, मैं बाबुल को और सारे कसीदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सय्योन में की है। यहोवा की यही वाणी है, हे नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है। बड़े ध्यान से इस वचन को भी, हे नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बना दूंगा। तू तो मेरा फरसा मात्र था। समझ में आ रहा है कुछ? ये कौन है बेबीलोन? ये कौन है फरसा? ये वो शैतान और शैतान के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर छूट देता है। शैतान की इतनी हिम्मत है कि वो हमें भरमा सकता है परमेश्वर की छूट के बिना, लेकिन परमेश्वर ने उसे फरसा ठहराया है ताकि वो हमें काटे, हमें जांचे, हमें प्रलोभन में डाले, तब हम तपा हुआ सोना बनकर परमेश्वर के योग्य
बनने पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अगर उसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया है तो परमेश्वर उनको उसे दंड नहीं करेगा। उसका दंड तो उसी दिन निर्धारित हो गया था जिस दिन उसने परमेश्वर का विरोध किया था। उस वक्त ही उसके लिए गंधक की झील तैयार हो गई थी। लेकिन दंड परमेश्वर जब देगा जब वो फर्ज का इस्तेमाल कर लेगा। समझ में आया? बहुत सारे लोग सोचते ना इनका क्यों नहीं हो रहा भी ये बुरे, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा कुछ लोगों को ताड़ना दिलवाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं गलत गलत काम करें, लेकिन हमें तो नहीं पता कि परमेश्वर उनके द्वारा किसे ताड़ना दिलवा रहा है। ताड़ना दिलवा रहा है, एक इस्तेमाल कर रहा है, उस बुरे आदमी को इस्तेमाल कर रहा है कि दे मेरे लोगों को तू बुराई कर ताकि अपना मन फिराए और ये मेरी ओर फिरे। आप समझ रहे हैं? आपको समझना होगा, समझ में आ रहा है कि परमेश्वर बुरे लोगों को और शैतान को छूट देता है उसके द्वारा अपने लोगों को सुधारने के लिए। किसी डंडे से अगर हम अपने बेटे को पीटते हैं सुधारने के लिए, किसी डंडे से या किसी स्टिक से या किसी भी चीज से अगर पीटते हैं तो आपके लिए प्यारी कौन सी है? प्यारी कौन है आपके लिए? प्यारी वो डंडी छड़ी है या आपका बेटा? आपका बेटा प्यारा है। लेकिन अगर ये डंडी को घमंड हो जाए कि मैं तो पापा के हाथ में हूं और मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो ये बात परमेश्वर उससे कह रहा है, फरसे तू तो मेरा कुछ नहीं है, बाद में तो तुझे नहीं मैं तोड़ डालूंगा। ये कह रहा है परमेश्वर का संदेश, कह रहा है कि जब कभी ऐसे व्यक्तियों को देखें आप जो परमेश्वर के विरोधी हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उनसे कोई ना कोई काम करवा रहा है, उनके जरिए अपना फरसा बना के अपने लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, ताड़ना दे रहा है ताकि संटी पड़े तो वो मेरा बेटा सुधर जाए। परमेश्वर को संटी से प्यार नहीं। बेटा ये कहे इस संटी से तो बड़ा प्यार है, पूरे समय रखते रहते हो। हम यही तो कर रहे हैं, कुड़ रहे हैं इस बात से कि अरे वो अधर्मी है, परमेश्वर उसका तो नाश नहीं हो रहा, मेरे साथ बुरा होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि तो उसके द्वारा तेरा बुरा हो, क्योंकि तूने अपने आप को अभी तक जांचा नहीं है। तो एक बेटे की हालत ऐसी होती है ना, बड़ी गुस्सा आती ना। कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ था, बचपन की बात है, मैंने एक बेटे को एक प्लास्टिक की मैंने वो बनाया था, उसको पीटने के लिए मारता था, लेकिन हल्के हल्के। उसने क्या किया, छोटा तो था 6-7 साल का, उसने डंडी तोड़ दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने कहा बेटा क्या मेरे पास दूसरी नहीं है? फिर मैंने 100 रोटी बनाई। ये काम थे। तो हम भी यही करते हैं, हम क्या सोचते हैं वो डंडी टूट जाए, वो डंडी टूट जाए, लेकिन डंडी टूटनी जरूरी नहीं है, बल्कि वो डंडी पड़ना जरूरी है। जब वो पड़ेगी तभी तो हम सुधरेंगे। इब्रानियों की पत्री में साफ तौर पे ये कहा गया है कि यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना ना करे तो हम व्यभिचार की नाजायज संतान है, फिर हम उसके परमेश्वर के पुत्र नहीं। तो यहां पहला यह संदेश इन बातों से दिया जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू तो मेरा फरसा है, तेरे द्वारा ही लोगों को मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, यानी कि ताड़ना दूंगा। और परमेश्वर ने की हम क्या देखते हैं, जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ते हैं ना मेरे प्यारे बहनों, वहां साफ तौर पर परमेश्वर ने कह दिया था सिदकिय्याह से सबसे कि बेबीलोन को मैंने चुना है तुम्हें दंड देने के लिए, इसलिए हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने उसको प्रबल किया है। किसको? एक अन्य जाति के व्यक्ति को परमेश्वर ने, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि परमेश्वर ने गैर जाति को चुना अपनी प्रजा को दंड देने के लिए। तो परमेश्वर यहां पर इजरायलियों को और मुझे और आपको यह समझा रहा है कि यह मत समझो कि अगर आज मैं बुराई के साथ खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं कि तुम सुधर जाओ। वो तो उस बुराई को तो मैं तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, उसकी तो खबर लूंगा ही लूंगा। मुझे उसका तो मैंने दंड निर्धारित कर दिया है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन तुम अपनी सोचो कि मैंने उसको क्यों तुम पर हावी होने दिया। बड़े ध्यान से, क्यों विपत्ति परमेश्वर ने मुझ पे आने दी? वो विपत्ति से प्रेम नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने विपत्ति वो मुझ पर इसलिए आने दी ताकि उस विपत्ति के द्वारा मैं समझ जाऊं कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। समझ में आया? आपको समझ में आया? यहां बैठे जो लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा तो एक थंब दीजिएगा, लाइव देखने वाले। शैतान और शैतान के लोगों को परमेश्वर चाहे जितनी भी छूट दे दे, अपने लिए इस्तेमाल कर ले, चाहे वो अपने हाथ का फरसा ही क्यों ना बना ले, लेकिन उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है जो उसके द्वारा काटे जा रहे हैं, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है जो उसके द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है जो शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट वो है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि शैतान की युक्तियां फेल हो जाए और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि क्या करें, वो उस पर विश्वास करें और नाश ना हो। लेकिन हम फिर भी नाश होने की और दौड़ लगा रहे हैं।
नाश होने की ओर दौड़ लगा रहे हैं। आगे परमेश्वर कहते हैं, लोग तुझसे ना तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे ना नेव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। तो पहला संदेश आप लोग सुन लीजिए, विधर्मी, परमेश्वर का विरोधी, चाहे जितना ही पनप क्यों ना जाए, शैतान भले कितना ही अपना साम्राज्य क्यों ना बना ले, कितना ही उछलने लगे, परमेश्वर कहता है बचेगा नहीं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। ये सारे दंड है। और आज आपको वो आत्मिक शत्रु आपको पता लगेंगे जिन्हें परमेश्वर कहता है उछल ले जितना उछलना है, उछलने जितना उछलना है, तेरा सारा उछलना बंद कर दूंगा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो आगे दूसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा संदेश, अब ये वो लोग हैं जिसे हमें खुद को भी जांचना है, इनसे जिनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। और ये 10 देश वहां पे इंडिकेट किए गए हैं, 10 देश लिखे गए हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 46वें यानी 46वें चैप्टर से लेकर 51वें अध्याय तक वो 10 देश लिखे हैं, लेकिन वो 10 देश तो हैं फिजिकल रूप से, लेकिन ये 10 वो लोग हैं, 10 वो मसीह विरोधी हैं, 10 वो शत्रु हैं जो हमारे हैं। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम भी इस कैटेगरी में हो तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये शैतान के लोग? दूसरा संदेश मेरे प्यारे भाई बहनों जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से हमें मिलता है, 10 प्रकार के लोग जो शैतान के लोग हैं। बड़े ध्यान से, आज ये कटाक्ष अपने ऊपर भी है। हो सकता है कि आज हम अपने आप को बड़े धर्मी समझ रहे हो, लेकिन निकले हम शैतान के। बड़े ध्यान से, और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, वो 10 प्रकार के लोग, वो 10 देश रिप्रेजेंट करते हैं जो शैतान के लोग हैं। क्यों दंड किसे दे रहा है परमेश्वर? किसे दे रहा? अभी हमने पढ़ा ना, बेबीलोन को, अशूर को। यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह में अभी हमने पढ़ा मिस्र, पलिश्ती, मोआब, अम्मोन, एदोम, दमिश्क, केदार, हासोर, एलाम और बेबीलोन। ये 10 देश नहीं हैं, ये 10 प्रकार के मसीह विरोधी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर दंड देगा, और दंड उसमें लिखे हुए हैं। मैं दंड पूरे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आप इन चैप्टर्स को पढ़िएगा, तब पता लगेगा कि परमेश्वर कौन से मसीह विरोधी के लिए, कौन से व्यक्ति के लिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहला मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए, सबसे पहला जो देश वहां इंडिकेट किया गया है और जो परमेश्वर का विरोधी है, सबसे पहला वहां लिखा है मिस्र देश, यानी कि मिस्र के समान लोग, मिस्र के समान लोग परमेश्वर के विरोधी। और मिस्र के समान लोगों को हम पढ़ेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 46वां अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक, और फिर मैं उसके बाद 20वां वचन पढ़ूंगा। मिस्र के विषय में बात करते हुए यहां परमेश्वर कहते हैं, यह कौन है? किसके लिए? मिस्र के लिए। यह कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महान नदियों जैसा उछलता है, बड़ा चला आता है। मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगर को उनके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कुशी और पूती वीरों, हे धनुर्धारियों, लूदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा के प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। सो उसकी तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाप कर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। 20वें वचन में लिखा है, मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, वह आ ही गया है। तो मिस्र के लिए यह बात की गई है, लेकिन मिस्र के समान ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए बात की गई है? इन वचनों से क्या समझे आप? आत्मा में होकर परमेश्वर इन वचनों को से कहता है कि वो ये लोग हैं जो अपनी भैववता और सुंदरता पे घमंड में चकनाचूर हैं, मिस्र के समान। किसमें घमंड में चूर है? अपनी भैववता और अपनी सुंदरता में। यहां क्या लिखा है? बहुत सुंदर बछिया तो है, लेकिन तेरा नाश चला आ रहा है। बड़ा सुंदर है, तू अपने आप को बड़ा सुंदर समझता है। ये वो प्रभु के विरोधी लोग हैं जो अपने भैववता में, बड़े लोग अपनी शान में ना, अरे हमारे पास तो ये शान दिखाते ना, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो ये जैकेट, हमारे पास तो ये फलाना, क्या सुंदरता और भैभव के घमंड में जो चकनाचूर है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनसे कहता है क्या?
परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाश कर दूंगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। जो घमंड में चूर हैं, किसके? भयवक्ता के। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते ना, मसीह विश्वासियों को किसी भी प्रकार की शान और शौकत पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शान और शौकत पर घमंड करता है वो मिस्र के समान है, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे दंड दूंगा। मैं यहां दंड मैंने नहीं लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज उछलने जितना उछलता है अपनी शान और शौकत को दिखा दिखा के लोगों को तू डिमोरलाइज करता है, कर ले। लोगों को तू चिढ़ाता है, तू लोगों को ईर्ष्या में डालता है, कर ले। जितनी भयवक्ता, बड़ी सुंदरता, तुझे बड़ा सुंदरता पे अपनी घमंड है ना, परमेश्वर कहता तू मेरी दृष्टि में मिस्र के समान है, मैं तुझे नाश कर दूंगा। तो पहले लोग कौन? जो मिस्र के समान है, जो अपनी भयवक्ता और सुंदरता पर घमंड करते हैं। दूसरे लोग, दूसरा देश लिखा है वहां, दूसरे लोग, दूसरे देश यानी पलिश्तियों के समान है। कौन? जो परमेश्वर की महिमा सृष्टि को दे रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहां पर मिस्र के विषय, पलिश्तियों के विषय में हम यिर्मयाह उसका 48वां अध्याय और उसके हम 4 वचन से लेकर 5वें वचन तक पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह डिस्क्रिप्शन किसके लिए दिया गया है? पलिश्तियों के लिए दिया गया है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आता है और सोर के सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नाश करने पर है। 5वां वचन बड़े ध्यान से, गज्जा के लिए सिर मुड़ाए हैं, अश्कलोन में पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है, वह मिटाया गया, कब तक तू अपनी देह चीरता रहेगा। यहां एक कटाक्ष है मूर्ति पूजा के लिए और दूसरे देवी देवताओं को मानने के लिए। यह कटाक्ष है कि कब तक तू चीरता रहेगा। देह चीरता मतलब कब तक तू दूसरे, देह कौन चीरता था? दूसरी देवी देवताओं के सामने अपने शरीरों को चीरकर चढ़ाया करते थे और सर मुड़ाया करते थे। ये सारे ट्रेडिशन थे दूसरे देवी देवताओं के। तो यहां पर जो पलिश्ती है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? उन लोगों को जो परमेश्वर की महिमा नाश होने वालों को दे रहे हैं, मूर्ति पूजकों को। इसमें मसीह विश्वासी भी शामिल होंगे, भले वो मसीह प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को ही क्यों ना पूज रहे हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु ऐसा दिखता नहीं था। ना जाने किसको पूज रहे हैं। कल अभी भावना बता रही है, कल किसी एक भाई के घर गए थे, वो रोमन कैथोलिक चर्चेस से जुड़े हुए थे। वो देवी जी का कलावा बांधे हुए थे और घर में गणेश जी की मूर्ति भी रखी थी और पुलपिट पर प्रभु यीशु मसीह और मरियम की भी मूर्ति थी। तो जो एक मूर्ति पूज सकता है वो सारी मूर्तियां पूज सकता है, उसके लिए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसे लोग जो पलिश्तियों के समान हैं, जो परमेश्वर की महिमा को, सृष्टि को दे रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, नदियों को, नालों को, पहाड़ों को, समुद्र को, सूरज को, चांद को, हवा को, पानी को जो लोग दे रहे हैं, सांप को, बिच्छू को, बैल को जो लोग महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं हे पलिश्तियों, तुम्हारे नाश होने का दिन आता है, तुम किसी भी रीति से नहीं बच पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक आपने इस तरीके का सरमन इन वचनों के द्वारा नहीं सुना होगा। ये कंक्लूजन के वचन हैं जो आपके लिए मैं निचोड़ करके लाया हूं। ये समझ लीजिए कि ये निचोड़ है, अपने जीवन में ले लीजिए कि इस 10 प्रकार के लोगों से परमेश्वर कभी इनको छोड़ने वाला नहीं है, भले ही ये उछलने कितना भी। पहला कौन सा हमने देखा? भयवक्ता में और सुंदरता में घमंड करने वाले। दूसरे वो लोग जो सृष्टि को, अपनी परमेश्वर की महिमा सृष्टि को देते हैं, गोबर को देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें समझना होगा पलिश्तियों के समान वो लोग हैं। अच्छा, तीसरे लोग कौन है? वहां लिखा है तीसरा देश मोआब। क्या लिखा है? मोआब के समान। ये मोआब के समान कौन लोग हैं? देखिए, इसको भी हम समझ लेते हैं। यिर्मयाह उसका 48वां अध्याय 7वें वचन को जब पढ़ते तो हमें समझ में आता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया होगा कौन लोग? तू अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इसलिए इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएंगे। तो ये वो मुआबी होते हैं। मुआबी कौन? मुआबी तो एक इंडिकेशन है, लेकिन मुआबियों के समान वो लोग जो अपनी संपत्ति और अपने कामों पर भरोसा रखते हैं, घमंड करते हैं। किस पे करते हैं? संपत्ति पे भरोसा। अरे हमारे बाप दादाओं की सब संपत्ति। एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, सारे के सारे उदाहरण हमारे जानने वालों में आ गए हैं। तो एक उदाहरण ये है कि एक भाई थे, मेरी पत्नी की साइड से एक थे, बहुत ही अमीर, बहुत डॉक्टर थे, बहुत बड़े अमीर। और वो कहते थे कि मेरे पास तो इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पुश्ते भी अगर काम ना करें तो
क्या करते रहेंगे? चिकना चिकना खाते रहेंगे, उन्हें कोई कमी नहीं होगी। तीनों टाइम मीट खाएंगे, और आप जो भी मतलब खुले दिल से खर्च करेंगे तो भी 7 पुश्ते खा नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी पुश्तों का अता पता नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, समान 100 बरस का कल का पल की खबर नहीं। तो ये जो लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं ना कि यार हमारे पास तो ये है, हमारे कुछ पता नहीं, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है जो अपने कामों पर भरोसा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे तो खुद पर भरोसा है, मैं कर लूंगा। पर दाऊद कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, किसी का भरोसा है, लेकिन मैं तो यहोवा का ही नाम लूंगा। इतना बड़ा गोलियात, 9 फुट का गोलियात, सारे तलवार ढाल वाल पहन के आ गया, और वो छोटा सा बालक दाऊद क्या करता है? जब शाऊल उसे कवच वगैरह देता है, तलवार वगैरह देता है, वो फेंक देता है कि इससे मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा, भाई मैं नहीं पहन सकता, मैं तो चरवाहा हूं, मुझे तो गोफन चलानी आती है, मेरे साथ तो यहोवा खड़ा है, संग्राम यहोवा का है, वो ही लड़ेगा। उसने 5 पत्थर नाले से उठाए, गोफन में बांधा और फेंक के दिया, सीधा लगा, धड़ाम सीधा दिया एक छोटे से नाली के पत्थर से। नाले का मतलब, नाला वो नाली नहीं है जो सोच रहे हैं आप, जो घरों में नाली वाली होती है। वहां नाले का मतलब जो स्रोत बहता है ना, पानी का जो साफ स्रोता बहता है, उसे नाला कहा जाता है उस भाषा में। उसमें पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़, आपने पहाड़ी एरिया में देखे होंगे, स्रोता होता है, उसमें छोटे छोटे गोल गोल पत्थर पड़े होते हैं, वही वो उठाया और उसने एक गुलेल के द्वारा गोफन में बांध के दिया। तो क्या हुआ? सारा का सारा धरा का धरा रह गया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर परमेश्वर उनके साथ होता है, लेकिन जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, जो अपने कामों पर भरोसा रखते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। कराने वाला और करने वाला केवल परमेश्वर यहोवा है। तो परमेश्वर यहां पर कहता है कि हे मोआब के समान लोगों, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हो, अपने कामों, हाँ उनकी संपत्ति, उनकी तो पीढ़ी नाश हो गई, पर नानी 94 उनकी संपत्ति पर भरोसा रखते हो, उनकी संपत्ति पर भरोसा रखते हो, अपनी संपत्ति पर और अपने कार्यों में भरोसा रखते हो, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। चौथा अम्मोनी देश, अम्मोन देश है ना, अम्मोनियों के समान कौन है? अम्मोनियों के समान, आइए हम वचन पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, उसका 49 चैप्टर 4 और 5वें वचन में बड़े ध्यान से, हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपने ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों ये कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? ये देशों के विषय में बात नहीं हो रही है, ये लोगों के विषय में बात हो रही है। अम्मोनियों के समान जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं कि मेरे पास धन है तो मैं सेटल हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वेल सेटल्ड नहीं हुआ यार, बहुत सेटल नहीं हो पा रहा हूं यार, अरे काय के सेटल हो जाओगे? एक बहुत पुरानी एक स्टोरी है, समय को देखते हुए मैं सुना रही रहा। एक गिलहरी वाली जो जिंदगी भर अखरोट इकट्ठे करती रही, लेकिन जब खाने का समय आया तो दांत टूटे हुए थे, अखरोट रखे रखे रह गए। तो यहां पर परमेश्वर कहता है, हे अम्मोनियों के समान लोगों जो अपने धन पर भरोसा रखते हो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों को और तेरे मन में भय उपजाने पर हूं। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा तो बहुत पैसा है, हमारा कोई टेंशन नहीं भाई, बहुत पैसा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे भय तेरे मन में उपजाने पर हूं। पैसा हो रखा रखा रह जाएगा और वहां थर थर कांपोगे, ऐसे थर थर कांपोगे। परमेश्वर कहता है हे अम्मोनियों के समान अपने धन पर जो भरोसा रखते हैं, मैं उनको उनके मन में भय डालने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, धन्यवाद है पिता परमेश्वर का। तो हम यहां पर देखते हैं अम्मोनियों के समान जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर उनके मन में भय डालने पर है, उन्हें छोड़ेगा नहीं। 5वीं एदोम के समान लोग, एदोम के समान हम पढ़ लेते हैं यिर्मयाह 49वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 8वें वचन तक। एदोम के विषय में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही, क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई, क्या उनकी बुद्धि जाती रही? हे दादान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उन पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यहां पर एसाव का नाम लिखा गया है, एसाव का नाम लिखा गया है एदोमियों के साथ, क्योंकि एदोम में एसाव का वंशज रहा करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता है,
जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता है और जो सुसमाचार जान करके भी परमेश्वर का विरोध करता है, एसाव की तरह। बड़े ध्यान से, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो एसाव के समान हैं? जो लोग परमेश्वर के वचन को जान करके भी क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। वह एसाव के समान है। क्यों? एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच दिया। ऐसे ये लोग भी दुनियावी लालच के लिए परमेश्वर को बेच देते हैं। बड़े ध्यान से, जो लोग अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड करते हैं ना, बुद्धि और तर्क लगा करके परमेश्वर के वचन को, अरे इसमें तो ये लिखा है, अरे इसमें तो, अरे इसमें तो, अरे इसमें तो, इसको झूठा ठहराते हैं और फिर उसको बेच करके पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है तुम अदोमियों के समान हो, तुम्हारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। उस वक्त जब मैं अपनी तलवार चलाऊंगा ना, उस वक्त पूछूंगा कहां गई तेरी बुद्धि? कहां है बुद्धि तेरी? कहां है तेरा ज्ञान जो तू उस वक्त मुंह से पेला करता था? निकाल अब, निकाल अब। कहां है तेरी बुद्धि? कहां है तेरा ज्ञान? तो जो अपनी बुद्धियों पर घमंड करते हो, परमेश्वर के वचन को अपने तर्कों के द्वारा विरोध करते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम तो गए, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। छठी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, दमिश्कियों के समान। कौन है दमिश्कियों के समान? पढ़ लेते हैं यिर्मयाह 49वां अध्याय 24वें वचन से लेकर 26वें वचन तक। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ लिया है। बलहीन होकर यानी कि जो अपने शारीरिक बल पर जो भरोसा करते हैं। अभी हमने गीत गाया ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जरुब्बाबेल चले थे मंदिर बनाने, लेकिन जरुब्बाबेल से यहेजकेल ने कहा, परमेश्वर का वचन आया कि हे जरुब्बाबेल डर मत, यह होगा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ना तो बल से ना शक्ति पर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह कार्य होने पाएगा। तो जो मनुष्य अपने शरीर के बल पर भरोसा रखते हैं ना, उनके कोई कार्य नहीं होते हैं। शारीरिक बल से कोई काम नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर उसे बलवंत ना कर दे। तो परमेश्वर कहता है कि हे अपने शरीर पर घमंड करने वाले, हे अपने शरीर पर घमंड करने वाले दमिश्की लोगों, मैं तुम्हें कमजोर करने पर हूं, मैं तुम्हें कमजोर करने पर हूं, मैं तुम्हें गिराने पर हूं, मैं तुम्हें दंड देने पर हूं। सातवां मेरे प्यारे भाई बहनों, केदार और हासोर, ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं कि सातवां और आठवें प्रकार के लोग, केदार और हासोर, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोग कौन है? मैं यहां वचन नहीं पढ़वा रहा हूं समय को देखते हुए, लेकिन आप वचन पढ़ लीजिएगा बेटा, लगा दो। 49वां अध्याय यिर्मयाह 29वें वचन से लेकर 32वें वचन तक। ये वो लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो सांसारिक आनंद में और सांसारिक सुरक्षा को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? सांसारिक आनंद और सांसारिक सेफ्टी को ढूंढते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है सिवाय परमेश्वर के शरण के, सिवाय परमेश्वर के शरण के। और संसारिक क्या ढूंढते हैं? ये संसारिक आनंद और चैन, आहा मजा, चैन, उसी में मजा ढूंढते हैं। लेकिन किस में ढूंढते हैं? संसारिक चीजों में मजा ढूंढते हैं और परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। उसको ही, उस आनंद को ही अपने जीवन में वो लोग लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं ले लो, अभी मैं तुम्हारा आनंद क्या कर दूंगा? तुम्हारा आनंद दुख में बदल दूंगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में आनंद ढूंढते हैं, परमेश्वर कहते हैं उनका आनंद सदा बना रहेगा। तो ये केदार और हासोर जैसे वो लोग हैं जो दुनियावी आनंद में, किसमें? पार्टीज, एंजॉयमेंट, ड्रेसेस, फिल्में, गाने, ये सब उसमें तो घुसे हुए हैं सारे के सारे लोग आजकल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को तवज्जो देना बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है, केवल संसारिक आनंद में ही लगे हुए हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने लगे हैं, शरीर की बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो शारीरिक चीजों पर आनंद करते हैं, शारीरिक दशा पर आनंद करते हैं, जो केदार और हासोर के लोगों के समान है, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे दंड देने पर हूं, ऐसे लोगों को मैं दंड देने पर हूं। और 90 लोग मेरे प्यारे भाई बहनों एलामियों के समान हैं जो अपनी शक्ति और पद पर घमंड करते हैं। हम पढ़ेंगे 49वां अध्याय उसके 35वें वचन से लेकर 26वें और 36वें वचन तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके परिश्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा और आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर चारों दिशाओं की ओर से यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। ऐसे लोग जो अपने सैन्य ताकत पर या अपने पद पर बहुत ही घमंड करते हैं। कौन से लोग? अरे मैं तो कलेक्टर हूं,
मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके माता पिता बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं या उन्होंने बहुत ही वैसा जीवन जिया और वो क्या बन गए, बड़े अधिकारी बन गए किसी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने किसी पर दया नहीं दिखाई, बल्कि वो खुद उन्हीं की तरह बन गए जैसे उनके परिवार के ऊपर कभी क्या किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था। वो भी घमंड में ऐसे चूर हो गए कि उन्होंने मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, घमंड में आ गए। अरे हम तो कलेक्टर है, तो कलेक्टर हो तो क्या मनुष्य नहीं हो? कलेक्टर बन गए तो क्या मनुष्य नहीं हो? प्रधानमंत्री बन गए तो मनुष्य नहीं हो? मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। ऐसे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं तो सब प्रकार की बातों को यहां परमेश्वर ने दिया है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो लोग प्रिंसिपल बन गए तो सोच रहे हैं कि हम तोप हो गए। कोई अगर किसी बॉस बन गया तो दूसरों को तुच्छ समझ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोग हैं वो अम्मोनियों के समान हैं, जो अपनी शक्ति और अपने औहदे, अपने पद को क्या करते हैं, बड़ा समझते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको ऐसा ऐसा नीचा करूंगा, ऐसा तितर बितर करूंगा कि वो जब मैं उन्हें दंड दूंगा ना अपने राज्य में, जब न्याय करूंगा तो उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, अपने पद को, अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं। और 10वां मेरे प्यारे बहनों, 10वां है बेबीलोन के समान, बेबीलोन के समान। और मैं पढ़ना चाहूंगा यिर्मयाह उसका 50वां अध्याय 6वां वचन, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उन्हें भटका दिया। ये कौन है? ये बेबीलोन कौन है? अच्छा, बेबीलोन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको करता है बताओ? बेबीलोन किसको रिप्रेजेंट करता है? बेबीलोन, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, बेबीलोन किसको रिप्रेजेंट करता है? बेबीलोन शैतान को रिप्रेजेंट करता है। शैतान और मसीह विरोधी को बेबीलोन कोडवर्ड में कहा जाता है। कौन है बेबीलोन? शैतान को रिप्रेजेंट करने वाला। और शैतान कौन है? शैतान कौन है? शैतान कौन है? सबसे बड़ा झूठा, जो झूठ में लोगों को फंसाता है। तो यहां पर बेबीलोन के समान वो लोग हैं मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर के वचन को झूठ तरीके से क्या करते हैं? झूठे तरीके से लोगों में बांटते हैं। ये वो बेबीलोन है, क्योंकि वो भी तो यही करता है ना, शैतान भी तो गलत शिक्षाएं देता है, गलत देता है ना, गलत शिक्षाएं दी उसने, गलत कहा, 10 गलत एडवाइस। अरे हव्वा बहुत बढ़िया फल है, खा लो, बहुत अच्छा है, मनभाऊ है। हव्वा बहक गई और जाकर के एक फल खा लिया और आदम को भी दे दिया, है ना। तो वो क्या करता है? गलत शिक्षाएं, गलत बातें करता है। तो जो लोग गलत तरीके से लोगों को भरमाते हैं, चाहे वो मसीह विश्वासी हो, चाहे वो किसी और जाति धर्म के बड़े बड़े अगुवे हो, चाहे वो कोई भी हो, जो परमेश्वर से दूर जो करता है वो बेबीलोन के समान है। चाहे वो विश्वासी झूठे प्रचारक हो, चाहे वो दूसरे धर्म के बड़े बड़े पाखंडी लोग हो, चाहे वो कोई लोग, चाहे वो कल्ट के डिनोमिनेशन के अगुवे हों, ऐसे सारे के सारे बेबीलोन है। और ये मैं बता रहा हूं, बेबीलोन का मतलब परमेश्वर ने तो ये कह दिया है कि बेबीलोन का सत्यानाश हो जाएगा, बेबीलोन का। तो ये 10 प्रकार के लोग हमने यहां क्या देखे? ये दूसरा संदेश हमने यिर्मयाह से क्या देखा? 10 प्रकार के लोग जो मसीह विरोधी की कैटेगरी में है, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर उन्हें क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उनकी सजा से वो बच नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने आप को इन 10 बातों में आज पा रहे हैं, यदि हम इन 10 बातों में अपने आप को पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी भी समय है कि हम इन बातों से अपने आप को निकाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की सारी बातें हम पर आ पड़े। तीसरा संदेश जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ये है, तीसरा संदेश, बहुत ही इन सारी बातों के करने के बाद परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों से और मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मेरे लोगों, शैतान के देशों में से निकल आओ। तुम उस शैतान के देशों में से निकल आओ। बेबीलोनियन मत बनो, अम्मोनी मत बनो, एदोमी मत बनो, मिस्री मत बनो, तुम इजरायली बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन शैतान के शहरों में से निकल आओ। यिर्मयाह 50वां अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, बाबुल यानी बेबीलोन के बीच में से भागो, बेबीलोन के बीच में से भागो, कसीदियों के देश में से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं वैसे निकल जाओ, भाग जाओ, निकलो यहां से, निकलो, जल्दी निकलो इन घमंड के देशों में से। अपने आप को मिस्री मत कहलाओ, अपने आप को बेबीलोनियन मत कहलाओ, अपने आप को अम्मोनी मत कहलाओ, अपने आप को ये सारे जो देश पलिश्ती मत कहलाओ, तुम इजरायली कहलाओ, आत्मिक इजरायली कहलाओ। निकल आओ और मेरे देश में चले आओ, बाबुल में से भागो। यिर्मयाह 51वां अध्याय 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक, बाबुल में से यानी बाबुल का मतलब बेबीलोन, बेबीलोन में से भागो, अपना प्राण बचाओ, उनके अधर्म के भागी
हो उसके अधर्म में भागी होकर तुम मिट ना जाओ, क्योंकि मैं तो उन्हें मिटाऊंगा, ऐसे लोगों को तो मैं मिटाऊंगा। तुम उनकी कैटेगरी से अपने आप को अलग करके मसीह की कैटेगरी में कर लो। हालेलुया। ऐसे लोगों को तो मैं मिटा दूंगा। और देखिए प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। यहां पर भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं चौथा वचन पढ़ूंगा जहां परमेश्वर कह रहा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम उनके पाप में भागी ना हो, और उस पर जो मैं विपत्ति डालने पर हूं, कहीं ऐसा ना हो विपत्ति तुम पर पड़ जाए, क्योंकि तुम मेरे लोग। हे रोमन कैथलिक चर्चिस के भाइयों और बहनों, उसमें से निकल आओ। हे पेंटाकोस्टल चर्चिस के भाइयों बहनों, उसमें से निकल आओ। हे कल्ट में फंसे हुए उसमें से जो भाई बहन हैं, निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनमें भी उस दंड के भागी बन जाओ। किसी भी डिनोमिनेशन में फंसे हो, उसमें से निकल आओ। परमेश्वर कह रहा है ये तमाम तरीके की अगर गंदगियां तुम्हारे अंदर हैं, उनमें से निकल आओ। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, निकल आओ, निकल आओ, मैं तुम्हें बचाने पर हूं। परमेश्वर कहेगा कि मैंने कहा तुमने नहीं सुना, मैंने कहा निकल आओ, तुम नहीं निकले। अब रो, अब रो, मैं क्या कर सकता हूं? इतना बड़ा काम कर दिया, अपने इकलौते पुत्र का दाम चुका दिया, और क्या करूं? और क्या करता तुम्हारे लिए? इससे भी बढ़कर कोई है कि तुम पाप में ही जब पड़े हुए थे, मैंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। अभी भी तुम नहीं निकल पाए, केवल आडंबरों में और पाखंडों में फंसे हुए हो। अगर मसीह विश्वासी होकर के भी ये 10 देश के वासी हम अगर पाए जा रहे हैं, इन 10 देशों के वासी अगर हम पाए जा रहे हैं, ये जैसी बातें पाई जा रही, तो क्या फायदा? मेरे प्रभु ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दिए। परमेश्वर कहता है निकल आओ। ये तीसरा संदेश परमेश्वर कहता है निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से, और काफी लंबा सरमन भी हो गया है, अभी तो बहुत बड़ी बातें बाकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आज पूरा करूंगा इससे। जैसे मैंने पिछली बार 2 भाग में डिवाइड करके अपलोड किया था, वैसे ही करूंगा। तो अब इसके आगे का मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में मुझे बोलना है। इसके आगे का भाग आप अगले पार्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको लाइव कर रहा हूं, उसके बाद इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा। तो यहां से आगे दूसरी बात हम जानेंगे, जहां पर हम उन 10 देशों के विषय में बात करेंगे, जो 10 देश यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बताए गए हैं, जो अंत के दिनों में मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे। वो कौन हो सकते हैं?